अप्रैल का महीना महापुरुषों की जयंतियों का माह है और इस महीने में सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि महापुरुषों की जयंती हुई है। और मूल निवासी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं वो शांति, बराबरी, भाईचारे का संदेश देते हैं। वो यहाँ पर किसी तरह की हिंसा का संदेश नहीं देते हैं। वो यहाँ पर अमन चैन की बात करते हैं। बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं वो मानवीय हैं और उनके किसी के भी हाथ में कोई किसी तरह का हथियार नहीं है, जैसे कि भाला, गंडासा, फरसा, गदा, धनुष, तिरक बाण, किसी तरह से का डड़ा भाटा उनके हाथों में नहीं है। उनके हाथ शांति की तरह से ऐसे प्रतीक करते हैं। वो शांति और भाईचारे की बात करते हैं। वो यहाँ मानवीय एकता और अखंडता की बात करते हैं। वैसे विज्ञान वरदान है ये वो बताते हैं और विज्ञान का जो उपयोग है ये केवल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन कुछ आर्य जो शैतानी लोग हैं वो भारत के अंदर भारत के लोगों को लड़वाना चाहते हैं और भारत के लोगों को आपस में लड़वा करके मरवाना चाहते हैं और इसीलिए वो सांप्रदायिक दंगे करते हैं। कोई यदि वास्तव में भगवान है तो वो कभी भी लोगों को नहीं लड़वाना चाहता है। वो भी शांति के प्रतीक होंगे। भारत के अंदर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं और साल के दिन 365 होते हैं। जब 33 करोड़ देवी देवता हैं और 365 दिन है तो आप देवताओं की जयंती कैसे मनाएंगे? 20 लाख भगवान माने जाते हैं। तो ये कपोल कल्पित मनगढ़ंत इस तरह का जो ये की विचारधारा है ये भारत के अंदर आपस में लड़वाने के लिए है। तो ये इन हरकतों से बाज आना चाहिए और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए और खूब तर्क करना चाहिए कि 20 लाख भगवान और 33 करोड़ देवी देवता और 365 दिन कैसे जयंती मनाएंगे? तो इस तरह से जो आप और कितने लोगों की मूर्तियां बनाएंगे? कितना इस देश का जो पैसा है क्या आप मूर्तियों में लगाते रहेंगे? आप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और जो दूसरी जो मानव कल्याण की जो संस्थान है वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को तर्क करने वाला, सवाल पूछने वाला बनना है। अब सवाल आता है कि इस तरह के दंगे क्यों किए जाते हैं? जो भारत के अंदर जो ये दंगे हैं ये शासकीय और प्रशासकीय हैं। मूल निवासी बहुजन समाज को डराए रखने के लिए इस तरह के दंगे किए जाते हैं और जब ये इस तरह के दंगे किए जाते हैं तो इनका कारण हमको ये लगता है कि मूल निवासी बहुजन समाज अब जागरूक हो गया है और वो सत्ता के लिए तैयार हो गया है। वो सत्ता में हिस्सा मांग रहा है। उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हिस्सा चाहिए, उसको हिस्सेदारी चाहिए। वो सत्ता की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सत्ता की चाबी को छुपाने के लिए जो अल्पजन आर्य विदेशी जो लोग हैं वो भारत के अंदर इस तरह के दंगे कर रहे हैं। चुनावी सुधार को रोकने के लिए जो है ये लोग दंगे कर रहे हैं। ये लोग बैलेट से चुनाव कराने के लिए, बैलेट से चुनाव नहीं कराने के लिए दंगे कर रहे हैं, क्योंकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग डिमांड कर रहे हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो। तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोगों को इन सब चीज़ों को समझना है और इन सब अपने जो यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसको अपना जारी रखना है कि जैसे ही अपनी गाड़ियों पर ये लिखना है कि बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और जो दूसरे जो चीज़ें हैं उनको अपना जारी रखना है। अपने डिस्प्ले का जो काम है वो जारी रखना है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के गले में ये पंचशील का पट्टा नजर आना चाहिए। उनके सामाजिक कार्यकर्ताओं के गले में, उनके नेताओं के और जो दूसरे जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके गले में ये डिस्प्ले होना चाहिए। और जब ये डिस्प्ले होगा तो भारत के अंदर जो दंगे रुक जाएंगे और यहाँ के जो भगवानी और जो देवताई जो लोग हैं वही लोग हमको यहाँ पर हरिजन लगते हैं, क्योंकि वो भगवान देवताओं की बात करते हैं। और जो लोग भगवान देवताओं की बात करते हैं वही लोग यहाँ पर धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, धर्म को एक धंधा बनाए हुए हैं और बाकी लोगों को रोके हुए हैं। और यहाँ की जो ज़मीनों को हड़प रहे हैं, ज़मीनों के अंदर वो मंदिर बना रहे हैं और यहाँ भगवान को खुश करने के काम हो रहे हैं, लेकिन इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। भगवान देवताओं का नाम लेकर के इंसानों को मारा जा रहा है। तो इन ऐसे सब बातों से हमें दूर रहना है और भारत में भाईचारा लाना है। और हमें जो भारत के अंदर
जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाने का कार्य करना है। और इसी से ही सांप्रदायिक दंगे रोकेंगे और इसी से जो इनके जो ये भगवानी और देवताई आर्य मध्य एशियाई जो नेता हैं ये नंगे हो गए। तो इसी के साथ मैं सबको अमन चैन के लिए गुजारिश करता हूं एवं अपने जो लोकतांत्रिक कार्य है, चुनाव सुधार है, उसको जारी रखने के लिए आग्रह करता हूं सबको। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर RK चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।